छत्तीसगढ़ में सूबा शासन मराठा शासन के अधीन एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें सूबेदार मराठा साम्राज्य के अधिकारी होते थे, शासक नहीं। इस व्यवस्था को मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने के बाद लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के प्रशासन और राजस्व संग्रह को व्यवस्थित करना था। सूबेदार व्यंगजी भोसले द्वारा स्थापित इस व्यवस्था में महिपतराव दिनकर पहले सूबेदार थे, जबकि केशव गोविंद ने लंबे समय तक सेवा की। सूबा प्रणाली का परिचय। 1. मराठा शासन। यह व्यवस्था मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में थी, जब मराठों ने 1758 में छत्तीसगढ़ पर कब्जा कर लिया। 2. सूबेदार। इस व्यवस्था में सूबेदार मराठा शासकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे और उनका मुख्य काम प्रशासन और राजस्व संग्रह होता था। और 3. व्यंगजी भोसले। छत्तीसगढ़ में सूबा प्रणाली की शुरुआत व्यंगजी भोसले ने 1787-1818 के बीच की थी, जैसा कि टेक्स्ट बुक में बताया गया है। प्रमुख सूबेदार और उनके कार्य। 1. महिपतराव दिनकर। ये छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार थे, जिनकी नियुक्ति मराठा नियंत्रण के बाद हुई थी। 2. विठल दिनकर। इन्होंने परगना प्रणाली की स्थापना की और छत्तीसगढ़ों को 27 परगनाओं में विभाजित किया। और 3. केशव गोविंद। सबसे लंबे समय तक सूबेदार रहे और पिंडली आक्रमणों से राज्य की रक्षा की। अंतः ब्रिटिश प्रभाव। छत्तीसगढ़ के एक ब्रिटिश निवासी जेनकिंस ने इस सूबेदार प्रणाली को समाप्त कर दिया था। समापन। 1818 में छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और बाद में इसे डिप्टी कमिश्नरी बना दिया गया, जिससे सूबा व्यवस्था का अंत हो गया।